सुनाने वाले हैं एक सच्ची घटना। तो ये बेसिकली जो सच्ची घटना है ये हरियाणा से संबंधित है, जहाँ पर एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है और उनकी शादी भी होती है। बट शादी होने के बाद में जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को ले जाने से भाई मना कर देता है। बड़ी शॉकिंग खबर है कि आप समझते हैं कि बारात पहुँचती है, सारा मोस्ट वेलकम होता है और शादी भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो बेसिकली दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को ले जाने से मना कर देता है। तो पूरी घटना हम आपको बताने वाले हैं। अब भाई वीडियो के अंदर लास्ट तक ज़रूर बने रहें, तो काफ़ी शॉकिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि ये जो घटना है 2 जिलों के बीच में घटने वाली घटना है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में घटने वाली घटना है। आपको पूरी पूरी हम जानकारी देते हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं रेवाड़ी जिले का गांव होता है लाला रोडी से प्रदीप कुमार एक व्यक्ति होता है, उनके बेटे की जो बारात है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट अर्थात हम बात करें नारनौल के आसपास गांव होता है निज़ामपुर। तो भाई निज़ामपुर बारात पहुंचती है। बारात का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जो भी बारात जाती है तो उसका कितना मोस्ट वेलकम किया जाता है। तो पूरा भाई बारात का मान सम्मान होता है, नाश्ता वगैरह कराया जाता है। उसके बाद आपको पता है कि जो बारात है वो फेरों के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर जब बारात पहुँचती है उसको खाना खिलाया जाता है और बाकायदा भाई फेरे भी हो जाते हैं। और फेरे होने के बाद में अन्य जो रस्में होती हैं शादी की वो सारी की सारी रस्में भी संपन्न करा दी जाती हैं। लेकिन जैसे फेरे होने के बाद में दूल्हा और दुल्हन है उनको एक साथ भाई खाने के लिए बैठाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों दूल्हा और दुल्हन एक साथ खाने के लिए बैठते हैं तो उनके बीच में खाने को लेकर छोटी मोटी बातों को लेकर भाई विवाद शुरू हो जाता है। हो सकता है कि उनको किसी स्वीट्स किसी मिठाई को लेकर उनका विवाद शुरू हो गया हो कि मेरे को ये पसंद है आपको ये पसंद नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों से विवाद होता है। बट उन दोनों के बीच में जो विवाद था फिर इतना गहरा गया कि आखिर भाई दूल्हे ने ये कह दिया कि मेरे को तो दुल्हन ही पसंद नहीं है। तो बड़ा शॉकिंग लगता है भाई, आप शादी कर रहे हो और आपने शादी भी कर ली है और उसके बाद आप कह रहे हो कि दुल्हन मेरे को पसंद नहीं है। दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। और जब भाई दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो ये झगड़ा फिर दोनों पक्ष जो होते हैं, वर और वधू पक्ष होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो अभिभावक होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे जो मामला पहुँचता है और वो फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आखिर भाई मैटर क्या होता है, मामला क्या होता है। तो वहाँ पर जो दूल्हा होता है जिसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ, मणि कुमार होता है दूल्हे का नाम। मणि कुमार कहता है कि मेरे को तो ये लड़की पसंद नहीं है, मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगा। उसके बाद लड़की का जो चाचा होता है वो उसको एक साइड में लेके जाता है और भाई वहाँ पर वो जो लड़का है मणि कुमार वो बेसिकली मांग रखता है कि उसे तो इस गाड़ी के अंदर, भाई इस शादी के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगी तो ही मैं इस लड़की को लेकर जाऊँगा। अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरे को नहीं दी जाएगी तो मैं इस लड़की को लेकर चला जाऊँगा, लेकिन मैं इस लड़की को 7 दिन के अंदर ही मार दूंगा। तो बड़ा ही शॉकिंग लगता है जब ये खबर भाई सुनते हैं सभी। तो परिवार के जो मेंबर्स होते हैं और लड़की होती है वो बड़े शॉकिंग रह जाते हैं कि यार ये कैसी शादी की है। जो लड़का कह रहा है कि मैं 7 दिन के अंदर इस लड़की को मार दूंगा अगर फॉर्च्यूनर कार मेरे को नहीं दी जाती है। तो मामला काफ़ी बिगड़ जाता है भाई। उसके बाद जो लड़की पक्ष है वो भी काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और उसके बाद भाई पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस आती है, सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और ख़ासकर दूल्हा है जो मणि कुमार है उसको समझाने की कोशिश करती है। बट ये जो दूल्हा मणि कुमार है भाई ये समझने का नाम नहीं लेता है। पुलिस के सामने भी ये कहता है कि मेरे को तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरे को नहीं मिली है तो मैं इस लड़की को लेके जाऊँगा और 7 दिन में मार दूंगा। तो पुलिस भी शॉकिंग रह जाती है क्योंकि वो जो लड़का पहले कह रहा था वो बात अभी वो कह रहा था। तो यहाँ अब बड़ी ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लड़का कह रहा है कि मैं उसको लेके नहीं जाऊँगा, मेरे को तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये मामला हो जाता है। उसके बाद भाई बड़ा ही मामला होता है और उसके बाद हालांकि जो दहेज को लेकर हम बात करें तो लड़की वालों ने, आपको पता ही दहेज में क्या दिया था। तो बेसिकली ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि 15,51,000 रुपये लड़की वालों ने लड़के को पहले ही जो लगन टीका होता है उसमें दे दिए थे और 11 तोला भाई सोना भी दे चुके थे। और ऊपर से इतना खर्च करने के बावजूद अब जो भाई लड़का है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है। तो लड़की वाले कहते हैं भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम कहाँ से इतना पे कर पाएंगे, पहले आपको इतने पैसे दे चुके हैं। तो पुलिस भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस भी इस मामले को सोल्व नहीं कर पाती। उसके बाद पुलिस क्या कर लेती है, इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। जब ये मामला सारा का सारा ख़राब हो जाता है उसके बाद लड़की वाले ये भी कह देते हैं कि भाई ये लड़का पहले ही कह रहा है कि मेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी दो, दहेज का लोभी है, लालची है और ये कह रहा है कि मैं इस लड़की को मार भी दूंगा। तो भाई वो उसको फिर अपनी लड़की को भेजने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई जो गाँव होते हैं 11 गाँव की वहाँ पंचायत बुलाई जाती है और 11 गाँव की जो पंचायत होती है उसमें फैसला निकलता है कि भाई जो लड़की है शादी ज़रूर हो गई है बट ये लड़की है अब ये नहीं जाएगी क्योंकि इनको ये आज फॉर्च्यूनर मांग रहा है, कर भाई एरोप्लेन मांगने लग जाएगा, परसों और कुछ मांगने लग जाएगा। तो पंचायत के अंदर बेसिकली जो फैसला निकलता है वो बेसिकली ये फैसला निकलता है कि भाई अब इसमें कोई लड़की वाले पक्ष की तो गलती है नहीं, सारा गलती किसकी है, लड़के वाले पक्ष की गलती है। तो बेसिकली फिर पंचायत ये करती है भाई लड़की वाला जो पक्ष है उनके इस शादी में कितने पैसे खर्च हुए। तो बेसिकली लगभग लड़के वाले बताते हैं कि हमारी शादी के अंदर 54 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। तो 54 लाख रुपए का दंड लगाया जाता है कि लड़का वाला जो पक्ष है वो 54 लाख रुपए लड़के वाले पक्ष को देगा। भाई लड़के वाले ने इमेज भी ख़राब करी है
अब आप उस लड़की की इमेज भी ख़राब हुई है कि अब शादी का पूरा ड्रामा कर दिया है, तो उसके ऊपर 11 लाख का भाई और जुर्माना लगाया जाता है बेसिकली। और ये कहा जाता है कि 11 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया जाता है, ये गौशाला के अंदर आपको दान करना पड़ेगा। इस प्रकार लगभग 64 लाख के आसपास ये पूरा फंड बनता है, उसके अंदर भाई इस सारे मामले को निपटाया जाता है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि समाज के अंदर जागृति लाना कि भाई दहेज को लेकर कम से कम इस तरह की बातें नहीं फैलाई जाएँ, और एक समाज में जागृति लाना है कि आप शादी कर रहे हो या भाई आप सौदाबाजी कर रहे हो। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे कि आप एक शादी भी कर लेते हैं और भाई उसके बाद जो है इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, है ना, मैं लड़की मेरे को पसंद नहीं है। तो भाई इस प्रकार की ये जो घटना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या पंचायत ने और जो फैसला सुना है उससे आप सहमत हैं? बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में।